नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज वो दरिंदा बेनकाब होगा जिसने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए रची थी गैंग रेप की झूठी कहानी, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर को ब्लैकमेल करना चाहता था। साजिश का पर्दाफाश बस थोड़ी देर में। स्कूल में डर्टी पिक्चर की तहकीकात भी आज हम करेंगे। आखिर कहां छात्रा ने कहा, मैडम जी अश्लील वीडियो दिखाती हैं। इसके साथ ही होगा जीजा साला और फायर। क्यों जीजा ने ली साले की जान? बर्बरता का वो वीडियो भी होगा जब बस में सीट के विवाद को लेकर कंडक्टर के साथ हुई थी हैवानियत। और होगा नागपुर टू जबलपुर 12 महिला चोर। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। गैंगरेप और साजिश, यकीनन ये सुनकर ही कोई भी चौंक जाए, लेकिन एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की और अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए गैंगरेप का प्लान बना दिया। गैंगरेप की झूठी कहानी रची जिससे दुश्मन फंस जाएं और मोटी रकम ऐंठी जा सके, लेकिन पुलिस ने उस क्रिमिनल माइंड दरिंदे को बेनकाब कर दिया। कैसे हुआ खुलासा, आप भी देखिए। एक साजिश जो होश उड़ा दे, दुश्मनों को फंसाने का प्लान। नाबालिग लड़की ने खोला राज। ऐसे हुआ झूठ बेनकाब। गैंगरेप की झूठी कहानी। गैंगरेप, रेप और साजिश, एक ऐसी खबर जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। मामला बेहद संगीन था। मिनी मुंबई यानी इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में एक ऐसी वारदात हुई जो शर्मसार कर देती है। नाबालिग लड़की सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिली, जिसे राहगीर थाने ले गए। नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। पुलिस मामले में फूक फूक कर कदम रख रही थी। इधर फरियादी ने पुलिस को 3 आरोपियों का नाम बतलाया, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर और व्यवसायी थे। पुलिस ने जब नाबालिग लड़की से पूछताछ की तो नाबालिग लड़की ने बाद में जो सच बताया वो हैरान करने वाला था। नाबालिग लड़की ने उस साजिश की कहानी को बताया जिसका मास्टरमाइंड निकला हेमंत चोपड़ा। पीड़िता के बारे में पुलिस को और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि उसके गैंगरेप के बारे में जानकारी मिल रही थी, जो कि अभी सही नहीं पाई गई है। इसमें पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार का सामने आया है, जिसे पीड़िता के बयानों के बेसिस पे। तो पीड़िता के बयानों के बेसिस पे अभी इसमें आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अब सुनिए गैंगरेप की झूठी कहानी को, उस प्लान को जो हेमंत चोपड़ा ने बनाया था। दरअसल फरियादी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। जांच में ये भी बात सामने आई कि नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने हेमंत चोपड़ा ले गया, जहां उसने लड़की के साथ गलत काम किया, दरिंदगी की और फिर अपने दुश्मनों यानी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और व्यवसायी को फंसाने के लिए ये चाल चली। इसमें जो आरोपी पहले जिनके नाम आ रहे थे वो आरोपी इसमें नहीं है। इसमें भिन्न आरोपी हैं। उनके खिलाफ पुलिस जो है अपराध पंजीबद्ध कर रही है और उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अग्रिम विवेचना वो की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ी गई। पूरा प्लान हेमंत चोपड़ा ने बनाया था, जिसमें उसका एक और साथी शामिल था, जिससे वो प्रॉपर्टी ब्रोकर और दूसरे व्यवसायियों को फंसाकर मोटी रकम ऐंठ सके। लेकिन उसका सच सामने आ गया। आईपीसी के 376, 376(3), 366, 366A, 120B, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। हेमंत चोपड़ा आदतन अपराधी है। विजयनगर थाने का लिस्टेड बदमाश है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। इनका ये षड्यंत्र ये था कि इनको जो 3 आरोपी हैं जो पहले जिनके नाम सामने आए थे, उन तीनों को फंसा करके उनसे पैसे ऐंठने का प्लान था इनका।
और ये पूरा ये षड्यंत्र इस तरह का। कैसे बेबसी का फायदा उठाया गया, कैसे शातिर दिमाग ने खौफनाक साजिश रची, इस खुलासे से सब हैरान है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक स्कूल की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरत में डाल दे। जिस सरकारी स्कूल की छात्रा ने स्कूल की मैडम पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये कि मैडम गंदी बातें करती हैं। आरोप ये कि मैडम जी छात्रा को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी दिखाती हैं और ये भी कहती हैं कि सर से बात कहो। आप भी देखिए और सुनिए एफआईआर में दर्ज कलंक की कहानी। स्कूल में डर्टी पिक्चर, मैडम जी की गंदी बात, मोबाइल में कैद राज, अश्लीलता का पाठ, ये कैसा सबक। एफआईआर में दर्ज कलंक की कहानी, ये संगीन इल्जाम सुनिए। लड़कियों से पूछो, उनके संग में बहुत गलत काम हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ जानकारी हो आपको? मैडम है जो प्रिंसिपल, हाँ, जो मतलब जिनको पैसा को लालच दे रही बच्चियों को, हाँ, के और जो भी के जासा बात करो, बासा बात करो, मतलब गलत, मतलब धमकी भी देती है। अगर तुम घर के हो बम बताई तो तुम्हारा नाम काट दे। ये आरोप लगे हैं दतिया के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम पर। इल्जाम, मैडम गंदी बातें करती हैं। आने जो कहते हैं कि तुम प्यार करो, हम नंबर देंगे, भी डॉट देंगे, भी कॉपी देंगे, भी पास कराएंगे, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो इल्जाम, मैडम मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाती है। सब बच्चों के साथ कहती हूँ। हाँ, 5 से 7 लड़की है। हाँ, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ी? हो रहा था घर में, मुड़ी कहीं क्या रही। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर वालों को ये बात बताई। मामला थाने में पहुंचा। छात्रा ने मैडम पर आरोप लगाया। मैडम उसे एक सर से बात करने को कहती है। एफआईआर के मुताबिक छात्रा ने बताया कि मैडम उसे एक सर से बात करने को कहती है, रुपए मिलने का लालच देती है, ये भी कि वो पास करा देंगे। यहाँ तक कि छात्रा ने एफआईआर में ये बात भी कही कि मैडम स्कूल में मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाती है और उन्होंने मुझे भी दिखाया। मैं क्लास में चली गई, तब मैडम ने क्लास में आकर मेरी बात उन्हीं सर से करवाई। सर ने कहा मुझसे मिलती क्यों नहीं हो, मैंने फोन काट दिया। ये कल कुछ बच्चियों ने आके शिकायत की थी कि शासकीय स्कूल में उनकी एक महिला टीचर द्वारा उनको गंदी गंदी बातें की जाती हैं, साथ ही उनको गंदी वीडियोस दिखाए जाते। घर जाकर छात्रा ने ये बात मां को बताई और फिर मामला थाने पहुंचा। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि मैडम बच्चियों का नाम स्कूल से काटने को भी कहती है। सुनिए ये इल्जाम। जो कहते हैं कि तुम प्यार करो, हम नंबर देंगे, भी डॉट देंगे, भी कॉपी देंगे, भी पास कराएंगे, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम किसी काट। इधर पुलिस का कहना है कि जब जांच की तो शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जब इस शिकायत की तस्दीक की गई तो शिकायत को सही पाया गया और आईपीसी की धारा प्लस पॉस्को अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे विवेचना आरोपी की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत। आखिर अश्लीलता का ये कैसा पाठ, ये कैसा सबक, मामले की जांच जारी है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जल्लाद जीजा कट्टे से फायर करता है, जिसके निशाने पर था साला। गोली सीधे साले के सीने में लगती है और साले की मौत हो जाती है। दूसरे शहर में भी गोली चलती है, लेकिन यहां साले के हाथों जीजा मारा जाता है। लेकिन यहां आरोपी साला कहता है वो जीजा को मारना नहीं चाहता था। आखिर 2 शहर में जीजा, साला और फायर की ये कहानी क्या है, देखिए रिपोर्ट में।
दो शहर, जीजा, साला और फायर। जब रिश्तों का बहा लहू, ट्रिगर पर रिश्ते, दांव पर रिश्ते। कहीं जल्लाद जीजा का कहर, कहीं निशाना चूका और रिश्ते ढेर। कैसे ट्रिगर पर रिश्ते थे, कैसे दांव पर रिश्ते लगे। जीजा साला और फायरिंग की ये वो वारदात है जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। ग्वालियर के डबरा में एक जीजा अपने साले के खून का प्यासा हो गया। वहीं बुरहानपुर में साले के हाथों जीजा का कत्ल हो गया। लेकिन बुरहानपुर में कहानी जरा अलग है। सबसे पहले ग्वालियर के डबरा में जो हुआ उसे आपको बताते हैं। ग्वालियर के डबरा सिटी थाना इलाके के कर्रा गांव में खुशियों के बीच मातम की ये तस्वीर आई। कर्रा गांव में जितेंद्र बघेल की बहन राखी के त्योहार के लिए मायके आई थी। सब लोग बेहद खुश थे। राखी का त्योहार तो खुशी से निपट गया, लेकिन दामाद ने इस परिवार को वो सदमा दिया कि घर में मातम छाया है। नशे में धुत जितेंद्र बघेल का जीजा बीरबल ससुराल में आया और जितेंद्र की बहन के साथ मारपीट करने लगा। ससुर ने बीरबल को रोका, लेकिन वो नहीं रुका। इस बीच जितेंद्र भी जीजा के कहर से अपनी बहन को बचाने आया और उसके बाद जितेंद्र की लाश मिली। बीरबल ने कट्टे से फायर किया। गोली सीधे जितेंद्र के सीने में लगी और जितेंद्र की मौत हो गई। कर्रा गांव में बीरबल बघेल है, ये करियावती क्षेत्र में रहने वाला, सीतापुर चक्का की ससुराल। ये कल रात के आया था मैं ससुराल में, शराब पिए हुए था। तो ससुराल में आके अपनी पत्नी है जल्दी भी उसकी मारपीट करने लगा। तो उसके पिता ने, ससुर ने मना किया, क्यों मार रहे थे। उसका भाई भी आया, जितेंद्र भी, क्यों मार रहे हो। इसी बात पर बीरबल ने 315 बोर के कट्टे से उसको फायर कर दिया, उसके जान से मारने नहीं है, जो उसके सीने में लगा। जीजा के हाथों साले का कत्ल हुआ। ट्रिगर पर रिश्ते थे। वो यहाँ से डबरा से उपचार के लिए रेफर कर दिया ग्वालियर, तो उसकी वो मौत हो गई। और सब ये हो रहा है और ये सीख से सीख हम आरोपी को गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है अभी नहीं हुई है, एक ही आरोपी है, उसके प्रयास जारी है। बुरहानपुर में साले के हाथों जीजा की मौत हुई। यहाँ भी गोली की आवाज से रिश्ते खामोश हुए, लेकिन गोली की कहानी जरा अलग है। नेपानगर थाना इलाके के बाकड़ी गांव में जीजा और साला दोनों तय करते हैं आज शिकार पर चलना है। दोनों जंगल में जाते हैं अवैध बंदूक लेकर। उसके बाद जंगल में गोली चलती है और गोली का निशाना बना जीजा। ये नेपानगर में बाकड़ी गांव की घटना है। बाकड़ी गांव से लगभग 1 किलोमीटर अंदर जंगल में है। इसमें जीजा साले के बीच में हुआ है घटनाक्रम। इसमें जो साला था कमल, उसने अपने जीजा जो तेन सिंह करके, तेन सिंह मंडोले भील समाज का है, तो उसको उसकी जो भरमार बंदूक है उससे उसकी गोली चल गई और उसको लग गई और खत्म हो गया, मौके पे ही खत्म हो गया। आखिर साले ने जीजा की हत्या क्यों की? तो आरोपी साले के मुताबिक वो जीजा को मारना नहीं चाहता था, बल्कि आगे जीजा चल रहा था और पीछे वो, और उसने बंदूक चलाई, निशाना चूक गया और गोली सीधे जीजा की पीठ में जा धंसी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये प्रथम दृष्टया इसमें यह आ रहा है कि इनके पास में जो भरमार बंदूक थी वो अवैध तरीके से इनके पास में रखी हुई थी और ये लोग जंगल में जा रहे थे, शिकार करने के उद्देश्य से जा रहे थे, परंतु वहाँ मिस हैंडलिंग हुई और जो उसका साला था, उसके साले कमल से उसमें गोली चली। जो आगे चल रहा था तेन सिंह, उसको जा करके लग गई। कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। अभी और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो क्या ये मिस फायर का मामला है या गोली के पीछे कुछ और कहानी है? अभी इसकी भी जांच चल रही है। तो इस संबंध में इसका पीएम वहाँ पे करवा रहे हैं, नेपानगर में पीएम करवा रहे हैं और इसमें प्रकरण दर्ज करके इसको अरेस्ट भी किया है। दो शहर में जीजा साला और फायर की ये वारदात होश उड़ाने वाली है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और बुरहानपुर में गणेश बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो जरा होशियार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो ऐसे गिरोह के टारगेट पर आप हों जो पलक झपकते ही आपको शिकार बना ले।
ये वो गैंग है जो चोरी और लूट की वारदात करता है और फिर जमीन में दफन कर देता है। चोरी का राज आप भी देखिए। नागपुर टू जबलपुर 12 महिला चोर। उनके टारगेट पर महिलाएं। ट्रेन में ढूंढे वो शिकार। मासूमियत हथियार ऐसे करती वार। नागपुर टू जबलपुर 12 चोर। महिला चोर गैंग का राज फाश। जिस तरह से ये महिला चोर गैंग आपको साथ नजर आ रही है, ठीक इसी तरह से ये टोली बनाकर अपना शिकार ढूंढती है। इस लुटेरी गैंग में 12 चोरनियां शामिल हैं। इन पर किसी को शक ना हो, अपने साथ बच्चों को लेकर निकलती हैं। अक्सर इनके टारगेट पर महिलाएं होती हैं, जो झुंड बनाकर चलती है और पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाती है। इनके गुनाह का रूट था नागपुर टू जबलपुर। ये गिरोह नागपुर के भगवानपुरा की रहने वाली है। अब इस गैंग का खुलासा कैसे हुआ और उससे भी हैरानी की बात, कैसे डेरे में जमीन में नीचे चोरी के माल का राज दफन था, पहले ये सुनिए। फरियादिया थी श्रीमती कंचन पाठक, ये विंध्याचल एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी और चूंकि अभी रक्षाबंधन का समय था, काफ़ी सारी भीड़ भाड़ थी ट्रेन में। चढ़ते समय इनको लगा कि इनका पर्स का चेन किसी ने खोला है और उसमें से इनके कुछ जेवर थे, जिसमें सोने का हार था 32 तोले का और एक 7 ग्राम की पंचाली थी और कुछ कैश रुपया भी था। तो इन्होंने तत्काल जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। दरअसल जबलपुर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में वारदात करने वाली इस महिला चोर गैंग का खुलासा किया, जिस गैंग का शिकार विंध्याचल एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला हुई थी। गाडरवारा से सोहागपुर की यात्रा करने वाली फरियादी कंचन पांडे के बैग की चेन खोलकर किसी ने सोने चांदी के जेवर चुरा लिए, जिसके बाद उन्होंने गाडरवारा जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल ही प्लेटफॉर्म पे पूछताछ में ये पता लगा कि कुछ महिलाएं भी जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे उपस्थित थी, जो अचानक भगी हैं। तो तत्काल जो थाना प्रभारी गाडरवारा हैं जीआरपी के श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, इन्होंने तत्काल ही अपनी टीम तैयार की और बनखेड़ी स्टेशन है 30 किलोमीटर लगभग गाडरवारा से, वहाँ पर पहुँच के इन सभी 12 महिलाओं को राउंड अप किया गया। ये सभी महिलाएं भगवानपुरा नागपुर की रहने वाली हैं। इनके डेरे की तलाशी हुई तो इन्होंने जो मशरूका है वो ज़मीन में अंदर गाड़ रखा था। तो इनकी निशादेही से पूछताछ के बाद जो है खोदकर सारा मशरूका निकाला गया। पुलिस की टीम जांच कर रही थी। गाडरवारा स्टेशन पर कुछ संदिग्ध महिलाएं जीआरपी को नजर आईं, जो विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चढ़ नहीं पाई। पुलिस को शक हुआ। जब महिलाओं से पूछताछ की तो ये शक सही निकला। महिला चोर गैंग ने पूछताछ में ये खुलासा किया कि वो ट्रेन में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देती थी। उसके बाद ये गैंग चोरी के माल को जमीन में गाड़ देता था, लेकिन ये राज खुल ही गया। टारगेट इनका महिलाओं का ही रहता है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को ये ज़्यादा टारगेट करती हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि भीड़ में ये शामिल होकर वारदात को अंजाम दे सकती हैं, इस प्रकार के ये मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता है कि भीड़ में शामिल हो जाएं और लोगों को क्योंकि इनके साथ छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो इस पे आसानी से शंका नहीं होती कि ये चोर हैं या इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकती हैं। अब तक इस गैंग ने करीब 10 से 15 वारदातों को अंजाम दिया है। इस लुटेरी गैंग के और कितने राज, तफ्तीश जारी है। तो अब जब भी आप सफर करें ऐसी गैंग से जरा होशियार। जबलपुर से पवन पटेल के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस इलाके में फिल्मी स्टाइल में बस को रोका गया, फिर दबंगों ने दबंगई दिखाई, जिनके टारगेट पर था बस कंडक्टर, जिसे बुरी ही तरह पीटा गया। हैवानियत और वहशीपन ऐसा कि उसे निर्वस्त्र कर मारा भी गया। 2 मिनट का यह वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आखिर हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये तस्वीर शर्मसार कर देती है। ऐसी बर्बरता, ऐसी हैवानियत जो थर्रा कर रख दे। 2 मिनट का ये वो वायरल वीडियो है जिसमें बस कंडक्टर के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी गई। पन्ना के गुन्नौर थाना इलाके में बस को रोका गया। फिल्म स्टाइल में ये लोग बस में चढ़े। बस ड्राइवर कंडक्टर को कुछ समझ नहीं आया। बस में मुसाफिर भी इस दबंगई से दहशत में आ गए थे। तभी ये लोग कंडक्टर को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, जो खुद को इंसान से शैतान बने इन लोगों से बचाने की पूरी कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है। लेकिन ये लोग इसे बख्शते नहीं हैं, बल्कि बेरहमी से पिटाई करते हैं। और फिर जो घिनौनी तस्वीर सामने आती है वो दिल दहलाने वाली है। कंडक्टर को निर्वस्त्र कर पीटा गया। 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को सुबह 3 बजे शंकरगढ़ तिराहा जो है ये पवई सलेहा रोड पर स्थित है। यहाँ पर बस में ये घटनाक्रम हुआ था। बस में पैसेंजर साथ में थे। एक पैसेंजर जो था साजुल परमार, ये गुजरात से ही बैठा था। और जब बस शंकरगढ़ तिगैला पे आती है तो इसका पहले से ही जो कंडक्टर हैं उनके साथ सीट को लेकर एक विवाद हो गया था। जैसे ही बस इनके क्षेत्र में आई है, शंकरगढ़ तिराहे पर आई है, इन्होंने अपने 2-3 साथियों को बुलाया है और सिर्फ इसी बात को लेकर इन्होंने कंडक्टर हैं उनके साथ, ड्राइवर के साथ 2 और पैसेंजर थे जिन्होंने इनको गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा करने से रोका। उनके साथ गाली गलौच की, मारपीट की। बस का जो क्लीनर था उसके साथ भी मारपीट की गई। जैसे तैसे कंडक्टर इन लोगों के चंगुल से छूटता है और ड्राइवर के पास बैठ जाता है, डरा सहमा खौफजदा। ड्राइवर भी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल गुजरात से बस में बैठे यात्री शुजाल परमार का कंडक्टर से सीट को लेकर विवाद हुआ था। जैसे ही बस शंकरगढ़ इलाके में पहुंची, उसने अपने साथियों को बुला लिया और फिर ये शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। शिकायत जैसे ही मिली तो इसमें FIR जो है वो कायम की जा चुकी है। और जो मुख्य आरोपी है साजुल, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो लोग हैं, आज कोशिश होगी कि उनको शीघ्र अरेस्ट कर लिया जाए। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं बताओ? हम अगर काम करते हैं हम अपने लिए, अगर हम सवारी को भला बुरा बोलो तो हमको मारो। हमारा काम यही है भैया। हमको देखो, हम कुछ भी नहीं बोला, हमको क्यों मारे इतना बताओ। इस हैवानियत को आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आजकल समाज में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं कि मामूली सी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद देखते देखते इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। वहशीपन लोग करने लगते हैं और मारपीट भी कभी कभी ऐसी कर देते हैं कि सामने वाले की, व्यक्ति की जान तक चली जाती है। आजकल ये घटनाएं काफी आम हो चली हैं। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।